हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, अभी वापस एक कॉमन क्वेश्चन वापस एक आ रहा है आप लोग से कि सर क्या हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे क्या फिर से। तो दोस्तों, ये मैं आपकी बात आपने आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, जब आपको लाइक दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे। पर आप मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट दीजिए, ये थॉट आपको नहीं आएगा, दैट आई विल इंश्योर यू। सर एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, वीडियो के आखिरी तक आपको खुद को समझ में आ जाएगा। आप मुझे पूछोगे भी नहीं, आपको आंसर मिल जाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस के। तो सर ये वीडियो को एंड तक देखिए। जो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोट्स है, रिवीजन लेक्चर्स है या फिर जो भी अपडेट्स है आप तक मिल पाए। ये लेक्चर सब सीएम में जो भी आप प्रोफेशन में हो सब स्टूडेंट्स के लिए हैं, ताकि मैं आपकी पढ़ाई में एफिशिएंसी बढ़ा सकूं। दैट इज द ओनली मोटिव बिहाइंड दिस लेक्चर, कि जब आप पढ़ने बैठो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में रहे। तो सर लेट्स बिगिन। तो सर फर्स्ट चीज, एक अनाउंसमेंट आज आई है कि लॉकडाउन 4.0 वो लोग 31 मई तक बढ़ा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, जो लॉकडाउन 4.0 है वो 31 मई तक बढ़ गया है। तो आपके मन में वापस ये नहीं आना चाहिए कि क्या इसके कारण हमारी एग्जाम्स पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। अगर आप 3 से 4 दिन पहले बैक चले जाओ, आपको खुद को पता था कि ये फेस्टिवल्स वगैरह ये सब हो जब तक कि लॉकडाउन आना ही है कैसे भी करके। तो अभी जैसे ही जस्ट अनाउंसमेंट आया, वापस आपका दिमाग बोलेगा आपसे कि सर क्या क्या भाई मेरे एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे क्या, क्या अपनी एग्जाम्स पोस्टपोन हो सकती है क्या। तो फ्रेंड्स ये ध्यान मत लाइए। अपने एग्जाम्स आपको एंड तक आप बने रहिए, आप खुद ही बोलोगे कि एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, या कैंसिल होगी या वॉट एवर इट इज। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज, एक प्राइम मिनिस्टर का जो संदेश था 4 दिन पहले, जब प्राइम मिनिस्टर ने 8 बजे आके अपना संदेश दिया था, उसमें what he has conveyed is like, we can't let our lives remain confined around corona. We will wear masks and maintain social distancing, but we will not let it affect us. तो अगर प्रधानमंत्री के संदेश को आप देखो तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि अब अपने को कोरोना के साथ रहना है। यस फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि आपको कोरोना से प्रिवेंट होते रहना रहेगा, और आपके रेगुलर एक्टिविटीज भी आपको कैरी ऑन करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इससे अपन क्या समझ सकते हैं, इससे ये समझ सकते हैं कि लॉकडाउन 4.0 में काफी ऐसे मेजर्स आएंगे, रिलैक्सेशन आएंगे। लॉकडाउन का अगर एक्सटेंड हुआ हो, मगर काफी रिलैक्सेशंस आएंगे। एंड जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा और रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट देती रहेगी। तो अपना एग्जाम्स तो सर जुलाई में है, तो जुलाई तक तो दोस्तों काफी सिचुएशन नॉर्मल हो जानी चाहिए। अगर बाई चांस अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा एडवर्स होती है, फिर भी मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कि एग्जाम्स पोस्टपोन के चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट रिलैक्स कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप बोलोगे ना, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक इसका परमानेंट क्यूर नहीं होगा, तब तक कोरोना जाने वाला नहीं है। कोरोना अगर आप मेरे को बोलोगे जुलाई तक रहेगा, अगस्त तक रहेगा, सर कोरोना 2020 तक रहेगा। 2020 तो आप पकड़ के चलो कि अपना ये साल ऐसा है कि अगर इसमें अपन अपनी जान बचा लिए तो बस बहुत है अपने लिए। अगले बाकी सालों में अपन पैसा कमा लेंगे, अपन पास हो जाएंगे, वॉट एवर इट इज। तो अपने को प्राइमरी अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने को अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्यूज बन के अपन ले इस चीज को। फ्रेंड्स अगर आप जॉब में हो या अगर आप कोई दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हो, आपको खुद को पता होगा कि ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा वापस। अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आपकी इंटर्नशिप चल रही है, वॉट एवर इट कुड बी द रीजन, ऐसा मौका अपने को वापस नहीं मिलेगा दोस्तों पढ़ने का। अभी तो अपना ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, अपना काफी सारा टाइम जो अपन देते थे वो सारा बच रहा है। जैसे 6 बजे ऑफिस होती थी, मगर आते आते 9 बज जाते थे अपने को, कुछ ना कुछ काम आ जाता था शाम में। अभी तो वो सब काम भी नहीं है, क्योंकि 6 बजे आपका लाइक ऑलमोस्ट ऐसा है कि हाँ वाइंड अप हो गया, क्योंकि अपने पास वर्क फ्रॉम होम की इतनी आदत नहीं थी। तो दोस्तों आप पॉजिटिव ढूंढिए। मेरे को अगर बोलोगे 2 से 3 घंटे तो अपने ट्रैवलिंग के ही बच रहे हैं, वो भी अपन ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। तो फ्रेंड्स प्लीज बहुत ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़िए। अगर ऐसा मौका वापस अगर आप बोलोगे सर शायद ही मिलेगा, तो इस मौके का वो बोलते हैं ना भरपूर फायदा उठाइए दोस्तों, और अच्छे से अच्छा पढ़िए। अगर आप 3 ग्रुप लिख रहे हो तो एम फॉर ए रैंक। 1 या 2 ग्रुप लिख रहे हो तो ऐसे मत सोचो कि सिर्फ एक ही ग्रुप है, लास्ट डे इसमें कर लेंगे हो जाएगा, शायद ही होगा। डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए दोस्तों। तो सर अगर आप बोलोगे सर May 31, तो अगर आप बोलोगे महाराष्ट्र ने सुबह ही बढ़ा दिया था। अगर आप तेलंगाना की बात करो तो उन्होंने May 6 को ही May 29 तक बढ़ा दिया था, यानी May 6 डेट पे लाइक 12 दिन पहले ही। तो अगर आप सोचोगे कि सर May 31 तक है, इसको आप ऐसे मत सोचना दोस्तों। क्योंकि ये एग्जाम्स का जो भी है, अगर आप ऊपर देखोगे सेम, अगर मैंने जो राइट साइड पे दिया है कि सर वो लोग 12th के एग्जाम्स June 3 से कंडक्ट कर रहे हैं। इवन तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड एंड दे हैव अप्रोच्ड हाई कोर्ट कि सर हमको आप बताइए कि हम एसएससी जो 10th के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो कैसे कंडक्ट करें, ताकि हम
स्टूडेंट्स के भविष्य को, वो बोलते हैं ना, अभी से आपकी सहमति से हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों उन्होंने क्लियर कट बोल दिया एग्जाम्स तो होके ही रहेंगे, राइट। तो इससे अपने को भी क्या पता चल रहा है कि अपने एग्जाम्स भी होंगे मोस्टली अगर आप मेरे को बोलोगे 99% अपने एग्जाम्स होंगे दोस्तों। तो ये आप सोच के चलिए कि अपन अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें और आगे कैसे बढ़े। फ्रेंड्स अपने को ई बुक कितनी पढ़ने की आदत नहीं है, आप आदत डालिए, इसको एक्सक्यूज मत बनाइए कि सर हमें ई बुक पढ़ना नहीं आता, या फिर हमें ये सर, अगर आप बोलोगे जहां आपने इंटर्नशिप करी होगी या फिर जहां आप अभी काम कर रहे होंगे, वो लोग इतने प्रोएक्टिवली क्लाउड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। वी वर मेंटेनिंग ऑल आवर डेटा इन सर्वर्स, वी वर मेंटेनिंग ऑल आवर डेटा इज पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क। बट जैसे ही कोरोना आया, वी एवरीवन स्टार्टेड मूविंग ऑन क्लाउड, राइट। तो अगर आप बोलोगे जो वो लोग पहले भी टेकी से भी नहीं थे दोस्तों, वो लोग अगर आप उनको कभी सजेस्ट भी किए होंगे ना, उन्होंने आज तक आपका सजेशन लिया भी नहीं होगा। और अगर अभी आप देखोगे तो सारे के सारे क्लाउड पे मूव हो रहे हैं। तो वैसे ही अपने को चल के अभी ई बुक्स वगैरह पे मूव होना पड़ेगा दोस्तों, ये समय की मांग है और आपको पूरी करनी है। अगर आप जीरोक्स शॉप ये सब सोचोगे दोस्तों, बाहर जाओगे आपकी जान पे खतरा है। तो प्लीज जितना हो सके घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, प्लीज अच्छे से अच्छा पढ़िए, राइट। क्योंकि दोस्तों आप 3 घंटे में जो लिख के आओगे एग्जामिनर को, सिर्फ अगर मैं एवेल्युएटर हूँ तो मुझे इतना ही पता है कि आप 3 घंटे में पेपर में क्या लिखे, मैं उसके बेसिस पे ही मार्क्स दूंगा। मुझे नहीं पता आपके बाजू में, आपके सराउंडिंग्स में कैसा एनवायरनमेंट है, आपके अगर आप महाराष्ट्र या फिर दिल्ली से हो तो वहां पे केसेस ज्यादा है, आपकी जो कॉलोनी होगी उसमें कोई केसेस है, या फिर आपके कोई घर वाले इफेक्टेड है, मुझे कुछ नहीं पता। तो अगर आप सोचोगे कि ये कारण की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो सर एग्जामिनर एवेल्युएटर को नहीं पता है। आपको पढ़ना है, लिखना है और मार्क्स लाना है दोस्तों। सर नेक्स्ट एग्जांपल आई वांटेड टू गिव इज MS धोनी। सर अगर जब दिसंबर में कोरोना स्टार्ट हो गया था, मई में IPL था, पर जब मार्च में तो लाइक काफी ज्यादा आ चुका था, लाइक मार्च 22 से तो लॉकडाउन ही आ चुका था। पर मार्च बिगिनिंग में धोनी आया, धोनी ने वापस आके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी मई के लिए। अगर आप बोलोगे धोनी तो भी सोच सकता था ना सर IPL पोस्टपोन हो गया नहीं होगी, क्योंकि अपन जैसे लोग ही सोच रहे थे। बट उन्होंने आके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, उन्होंने नहीं सोचा कि IPL पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने बस उसका काम किया, कि उसका काम क्या था, आके प्रैक्टिस करना है एंड मेरे को मैच में परफॉर्म करना है। वैसे आपका काम क्या है, जो अगले 50 दिन या जो भी आपके बैलेंस डेज है, जो भी आपके प्रोफेशन में जो भी हुआ, आपको परफॉर्म करना है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप जाके वापस एग्जाम्स में परफॉर्म कर पाओ। प्लीज ये बात पे ध्यान रखिए, ना कि एग्जाम्स पोस्टपोन होगी या नहीं होगी के कारण, राइट फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे को बोलोगे सर इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ इट्स स्टूडेंट्स एंड द अपकमिंग मेंबर्स एंड दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑन ए डेली बेसिस। तो इंस्टीट्यूट अपना सिचुएशन मॉनिटर कर रही है दोस्तों। तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों, आप भूल जाइए कि एग्जाम्स पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, या फिर क्या होगा आगे। सर ये किसी को नहीं पता, प्रधानमंत्री को नहीं पता या किसी को भी नहीं पता। तो अपना काम क्या रहेगा, अपन घर पे रहेंगे फर्स्ट और सुरक्षित रहेंगे, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जिंदा रहेंगे तो आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। द सेकेंड थिंग इज, आपको ये थॉट्स आएंगे तो आप ये वीडियो एक बार देख लेना, आपके फिर आप आपके मन को समझाना। जब MS धोनी जैसा बंदा ही अगर इतना सीरियस है, अगर उसको अगर आप बोलोगे CSK में वो प्रैक्टिस नहीं भी करेगा तो लेंगे, जैसे एग्जाम सिर्फ वो IPL के डे पे आके खेलेंगे तो भी उनको खिलाएंगे, फिर भी ही इज लाइक डूइंग इट ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस ताकि वो मैच में परफॉर्म कर पाए, राइट। वो मैच में एक दिन के लिए उसके पीछे की मेहनत देखिए आप, 2 महीने पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अपने को भी ये 50 दिन पूरे अच्छे से, एंड अगर आप CA में हो तो उतने नंबर ऑफ डेज अच्छे से पढ़ना है और आगे जाके बहुत अच्छे से एग्जाम्स लिख के आनी है दोस्तों। अपने हाथ में है, एग्जाम्स हुई तो अपने को अपना बेस्ट देना है। अगर आप लाइक टालते रहोगे चीजों को तो शायद आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे एंड आपके पास एक एक्सक्यूज रह जाएगा कि अरे मैं सोचने में रह गया। तो फ्रेंड्स मत सोचिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, राइट। तो what is expected from you is to be focused, concentrate on your studies and outperform in your exams. This is what is expected from all my students. And friends, again as I told, safety is first. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहां है, और एग्जाम्स भी अपन आगे अच्छे से लिख पाएंगे दोस्तों। सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेल, प्लीज डोंट थिंक मच, डू वॉट एवर यू कैन। थोड़ा सा भी पढ़ाई होता है तो पढ़िए दोस्तों, जो हो रही है। जैसे अगर दिन में 2 घंटे पढ़ाई हो रही है तो ऐसे मत देखे कि मैं और 8 घंटे पढ़ सकता था, 2 घंटे तो ही ना, अगले दिन और उसको पढ़ाइए। दैट शुड बी द मोटिव, राइट फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, राइट फ्रेंड्स, थैंक यू।